तरीके से बता रहे थे। कैन आई हैव शहजाद आल्सो ऑन एयर, कैन आई हैव भाटिया जी ऑन एयर, कैन आई हैव रीना जी ऑन एयर नाउ। शहजाद, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बता रहे थे, इसलिए मैं चला गया बीच में, सॉरी आई कट यू थ्रू, लेकिन वो एग्जैक्टली बता रहे थे कब कब क्या क्या किसने किसका कितना सम्मान किया है। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐश्वर्या जी, आज क्योंकि सभी लोग मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले लोग अभी स्टैंड भी ले ग्राउंड पर। एक स्टैंड ले कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी के मरणोपरांत उनको ड्रंकर्ड खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको ट्रेटर कहा, उस पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जो आंबेडकर जी की प्रतिमा के विषय में बोला है कि लैंड ग्रैबिंग का हथियार है, उसके ऊपर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का। और तीसरा विषय यह है कि नेहरू जी ने राजेंद्र जी के भी फ्यूनरल को बॉयकॉट किया था, वल्लभ भाई पटेल जी के फ्यूनरल पे कहा था कि लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, और जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत वैमनस्य की वजह से नरसिम्हा राव जी के, मतलब तेलंगाना आंध्र के इतने बड़े नेता के शव को घुसने नहीं दिया। और एक कहानी यह भी है, आप देख लेना, किताबों में लिखी है कि उनके शव को रास्ते पे रखा गया ताकि, और वहां पर कुत्ते कहानियां बहुत है, इस प्रकार की स्थिति रखी गई, कहानियां बहुत हैं दोनों तरफ। मैं कह रहा हूं हर एक राजनीतिक दल में कहानियां कहानी और राजनीति। रीना जी, आपने संस्कारों की बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये मैं रीना जी का ऑडियो हमेशा सबका रखा करो। मैं कह रहा हूं ये राजनीति है, या राजनीति कौन सा दल है, कौन सा दल है, मैं कह रहा हूं जितने आप सारे हैं। भाटिया जी, कौन सा दल है जहां राजनीति पहले और बाद में, पंकज जी को भी लाइएगा, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, मतलब प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर अगर कोई नेता था कांग्रेस की सरकार में तो वो अहमद भाई थे। बता दीजिए पंकज जी अगर मैं गलत हूं तो। उनके मरणोपरांत क्या हुआ, क्या हुआ भैया? ये राजनीति है। आप संस्कारों की बात करें, ये रियलिटी है, लेकिन नेता लेगेसी फिर भाटिया साहब अपने काम से छोड़ता, अपने पॉलिसी से छोड़ता, अपने निर्णय से छोड़ता है। स्मारकों और कितने उनके नाम पे एयरपोर्ट है या सड़कें हैं, उनसे नहीं। भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उनसे ऑनेस्ट, उनसे ईमानदार आदमी शायद ही इसी देश में किसी ने और ने उस टाइप का नेता, वो नेता तो थे ही नहीं। वो एक रियल में इंडियन थे, ऑनेस्ट इंडियन, जिसने अपना फर्ज, अपना ड्यूटीज, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रहे, किसी भी काम में रहे, उन्होंने पूरी की। उसी बात की उनकी रिस्पेक्ट है, पूरा देश उनकी रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने अपने धर्म की भी पूरी रिस्पेक्ट उसी तरह की। मुझे तो अफसोस होता है कि किस तरह ये राजनीतिक दल आज इतने ऑनेस्ट आदमी का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि पूरा जीवन उस आदमी ने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी प्रकार का कोई भी 1%, 1 रुपये का बेनिफिट गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा नहीं लिया, 1 रुपए का। इतना ऑनेस्ट आदमी जिसने कुछ भी नहीं मांगा इस देश से, सिर्फ दिया। आज उसके परिवार का नाम लेके कहते हैं कि उनको सम्मान चाहिए। शर्म आती है मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात कहते हुए। वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन कोने पे है, उनको सिखों की वोट चाहिए। सिखों की राजनीति करने के लिए उन्होंने सिखों का नाम ले लिया कि सिखों के मन को कितना घेत पहुंचा है कि उनके नाम का स्मारक नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए इनको ये बोलते हुए भी। ये सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ भी कह दिया, सिखों का नाम ले लिया। अरे भाई, आप कितने बड़े, वो तो पूनावाला जी ने सुना दिया आप कितना उनके बारे में क्या क्या विचार रखते हैं अपने, जब तक वो जीवित रहे। और आज आप उनके स्मारक, आप उनका स्मारक नहीं मांग रहे, आप सिखों की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपके इलेक्शन कॉर्नर पे है। वीना जी, आपको सिखों का दिल्ली में वोट चाहिए। वीना जी, पंकज जी, ओके, कृपा करके ओके भाटिया जी, ईमानदार आदमी को इस तरह बदनाम ना कीजिए। पूरा जीवन उस आदमी ने देश को सिर्फ, ये बात मैं मानता हूं, लिया। मनमोहन सिंह जी के डिसीजंस की आलोचना हो सकती है, लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं हो सकता। रीना जी, भाटिया जी कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं सिखों की। भाटिया जी को रखिएगा। हाँ, रोहित कमिंग बैक। ऐश्वर्या जी देखिए, हाँ, अब शहजाद पूनावाला, हर समय ये लोग कांग्रेस को ने ये किया, फलाने ने ये किया, उसने इसके साथ ये किया। अरे भाई, वो सब
थोड़ा ना इस देश के इस समय इस पे राज कर रहे हैं, आप राज कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि आप दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी हैं। भूल जाइए सबको, किसी के पास कोई संस्कार नहीं है, आपके पास तो संस्कार है ना। तो आपने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया, क्या चला जाता? और उनकी बाकायदा मनमोहन सिंह जी की फैमिली की उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मनमोहन सिंह जी की फैमिली चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार राजघाट पे हो, यमुना के तट पे हो, और आपने वो उनकी फैमिली की भी नहीं सुनी। राजनीति का मौका तो आपने दिया ना, अपने छोटे दिल को दिखा के। आप बड़ा दिल दिखाते, आप संस्कार दिखाते, तो आज ऐश्वर्या जी ये टीवी प्रोग्राम ही नहीं करते, पूछता है भारत। मौका क्यों दिया आपने? मौका आपने दिया। कमिंग शहजाद क्विक काउंटर। ओके रीना जी, पंकज जी आ रहा हूं सर। सर नाउ योर ऑडियो इज बैक। ओके रीना जी, शहजाद क्विक काउंटर। रोहित को भी लाइए। दूसरों को किसी तरह देखिए, पॉइंट टेकन रीना जी। पहले तो मेरे को बोलने दीजिए ना। ऐश्वर्या पहले तो तत्यों पर डिबेट शहजाद पूनावाला इस बात का 2013 जवाब में दें, मनमोहन क्या सिंह चला जी जाएगा? की, अरे भाई दिल्ली ये में क्या आपने तरीका है? इतनी जगह पे कब्जा करा हुआ है, 1000 गज आप जमीन दे देते मनमोहन सिंह जी को। ऐश्वर्या क्या चला जी, आप जाएगा? या तो आपको डिबेट पता में है, व्यवस्थित सिख तरीके से समुदाय एक एक हम आज अपनी इस बारी बात में से बोले, आपके इस या निर्णय रीना से गुप्ता वही कितना उनकी जो उनसे पुरानी दुख है और हरकत रोष है है, जो हर बार वो बीच में आपने बड़ा इंटरप्ट दिल करने नहीं की वो दिखाया। करेगी। मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करता, कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर। मेरा टाइम ऐश्वर्या जी, आप खत्म मेरा नहीं नाम थैंक जब यू लेंगे तो मैं बोलूंगा। एवरीवन। शहजाद अगर आप काउंटर। इनका- रीना जी, अगर आप रीना आपके गुप्ता टाइम पे को किसी को बुलाना नहीं मैं चाहते हो, बोलने आपका देता। विषय। आप लोग एंडिंग आते आते आखिरी के 10 मिनट में ऐसा कर देते हैं, क्यों इतना? मैम सिस्टमैटिक अपने अपने टाइम पे चल रहा है। प्लीज शहजाद क्विक काउंटर। शहजाद 60 सेकंड आंसर। पंकज जी आ रहा हूं दादा, रोहित जी आ रहा हूं। रीना जी तो अपनी पार्टी को संस्कारों का सबसे बड़ा भंडार मानती है ना। सुनिए। मैंने कदम किया। देश के प्रधानमंत्री बयान देते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनमोहन सिंह जी, हम जानते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा उगता है ए राजा के घर में, पैसा उगता है सुरेश कलमारी के घर में, पैसा उगता है कनीमो जी के घर में, और पैसा ये संजय सिंह का बयान है, संजय सिंह का बयान। अब सुन लीजिए रीना जी, सुनने की भी हिम्मत रखिए। केवल इंटरप्शन। ऐश्वर्या, इनके पास, रीना गुप्ता के पास डिबेटिंग के नाम पर एक स्किल नहीं है, इनके पास कोई पॉइंट नहीं होता, केवल दूसरों के बीच में बोलना और रोना, इसके अलावा कुछ नहीं।